हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 51% मत हासिल करने के लिए भाजपा के प्रमुख मोर्चा कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पार्टी ने हर संगठन व मोर्चा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी है। वो अपने अपने क्षेत्र में जी जान से जुटे हैं। अनुसूचित जाति मोर्चा 30,000 से अधिक अनुसूचित जाति मतदाता वाले 171 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन कराएगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अधिकारी भी शामिल होगी। यहाँ मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा SC वर्ग के कल्याण के लिए शुरू की गई योजनाओं पर बात की जाएगी। कांग्रेस ने मोदी सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार देते हुए कहा है कि उसे किसान और आम आदमी की फिक्र नहीं, इसलिए महंगाई पर लगाम नहीं लगाई जा रही और किसानों को उनकी उपज का लाभ नहीं मिल रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा, सरकार की गलत नीतियों के कारण आवश्यक वस्तुओं के साथ आसमान छू रहे और आम लोगों के जीवन कठिन हो गया है। महंगाई इतनी बेलगाम हो चुकी कि लोगों के लिए 2 जून का भोजन कठिन हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा है कि राज्य विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना कराएगी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग संविधान बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भाजपा शासित राज्य में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। खड़गे ने संविधान निर्माता BR अम्बेडकर को याद करते हुए कहा, कुछ लोग संविधान बदलने का प्रयास कर रही है। 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास का स्मारक शाम मंदिर की आधारशिला रखी थी। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते बीजेपी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। पार्टी हाईकमान राज्य में अपनी चुनावी तैयारियों को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत अपने शीर्ष नेताओं को राजस्थान में तैनात करेगी। सूत्रों ने बताया कि पार्टी अगले महीने से राज्य में अपनी 4 परिवर्तन यात्राएं शुरू करने वाली है। यात्रा क्रमशः 2, 3, 4 और 5 सितंबर को शुरू होने वाली और 25 सितंबर को जयपुर में PM मोदी के एक विशाल सार्वजनिक संबोधन को समाप्त होगी। राजधानी दिल्ली में सितंबर में G20 सम्मेलन होने जा रहा है, लेकिन इस सम्मेलन को लेकर दिल्ली के बाजारों को बंद करने पर व्यापारियों में भ्रम की स्थिति है। ऐसे में 100 से अधिक मार्केट एसोसिएशन ने चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से संपर्क किया, जिसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर से मदद की गुहार लगाई गई। CTI ने विदेश मंत्री जयशंकर को पत्र लिखकर कहा, G20 को लेकर दिल्ली के बाजार को बंद नहीं किया जाए। दिल्ली के ऐतिहासिक बाजार में विदेशी मेहमान का दौरा रखा जाए ताकि इससे स्थानीय कारोबारियों की मदद हो सके। लक्षद्वीप से NCP के सांसद मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। बता दें कि फैजल को हत्या की कोशिश का दोषी मानते हुए 10 साल जेल की सजा मिली। इस मामले को लेकर केरल हाईकोर्ट ने जनवरी में 2 सिद्धि पर स्टे लगा दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने अगले 2 हफ्ते में ही उपचुनाव का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया। इसे लेकर फैजल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल को मंगलवार में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी विद्यालय में आयोजित हो रहा है। प्रशिक्षण के लिए कंपनी द्वारा चयनित प्रत्येक जिले के अभ्यर्थी एकत्र होंगे। मुख्यमंत्री उन्हें अनुबंध पत्र वितरित करेंगे। योजना के अंतर्गत युवाओं को ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ 8,000 से 10,000 रुपये स्टेपिन दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस सीजन में डेंगू के 4 केस सामने आए। वहीं प्रदेश भर में 8 माह में डेंगू के 191 मरीज की पुष्टि हुई। इसमें दुर्ग के 92, रायगढ़ के 37, बस्तर के 17 और बीजापुर के 8 मरीज शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने बीमारी के प्रति सतर्कता बरतने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का काम शुरू कर दिया है। जागरूकता और जानकारी की कमी कारण हर वर्ष कई लोग डेंगू की चपेट में आ जाते हैं। जल जमाव की अधिक आबादी वाले क्षेत्र में बरसात के पानी की सही निकासी नहीं होने के कारण गंदगी का फैलाव डेंगू का प्रसार का सबसे बड़ा कारण है। भोपाल में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का भुगतान करते समय अब 9 अंकों की समग्र ID दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार के बैंक प्रणाली DGMS ने किए गए भुगतान की समीक्षा में पाया कि जिलों द्वारा भुगतान करने के लिए आवेदक का पंजीयन बैंक प्रणाली DGFMS पर किया जाता है, जो 9 अंकों की समग्र ID का स्टेट स्पेसिफिक ID में दर्ज नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ये साल चुनावी आखिरी महीनों में चुनाव होने और ऐसे में प्रदेश भर में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी की नज़र चुनाव से पहले होने वाली भर्ती और परीक्षाओं पर है। अभ्यर्थी की उम्मीद है कि चुनाव से पहले सरकार कुछ नई भर्तियों की घोषणा कर सकती है। हालांकि कई विभाग में विभिन्न पदों के लिए लगातार भर्ती परीक्षाएं हो रही। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुई प्रतियोगिता परीक्षा मध्य प्रदेश से पटवारी परीक्षा संपन्न होने के बाद मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परीक्षा कैंडिडेट के अनुसार MP पुलिस कांस्टेबल के 7090 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा चल रही है, जो 12 अगस्त 2023 से 12 अक्टूबर तक चलेगी।
ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बिना किसी वजह हमारे लोगों को एजेंसियां निशाना बना रही। आरजेडी और सीबीआई चींटी के कांटे जैसे छोटी सी छोटी घटना की भी जांच कर रही है और मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है कि जब उनके कई नेता केंद्रीय एजेंसियों की जाँच के दायरे में मोदी के पर तीखा हमला करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, पीएम मोदी सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष शासित राज्यों को टारगेट करते हैं। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रहे हरद्वार दुबे के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने इस राज्य सीट के जरिए होने वाले उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 29 अगस्त से इस सीट पर नामांकन के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। आपको बता दें, 5 सितंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 8 सितंबर 2023 है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंच चुके हैं। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में आयोजन जोहान्सबर्ग के 22 अगस्त से 24 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। दुनिया के 5 बड़े देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका के बीच हो रही इस बैठक पर दुनिया भर की निगाहें रहने वाली है। जोहान्सबर्ग पहुंचने पर भारत के मोदी ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया, दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर एक बार फिर किसान सड़क पर उतर आए हैं। किसान मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे। इस बीच चंडीगढ़ की ओर से बढ़ रहे कई किसानों को हरियाणा के अंबाला में मंगलवार को हिरासत में लिया गया। इससे एक दिन पहले ही कुछ किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने को लेकर पंजाब के संगरूर जिले में सोमवार को किसानों के साथ हुई झड़प में ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में लैंडिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। लैंडिंग के सफल होते ही भारत इतिहास रच देगा। हालांकि मिशन मून के बाद भी इसरो के पास में नए मिशन की लंबी लिस्ट है। कई नए सैटेलाइट भी जो इसरो को लॉन्च करने वाले हैं। आने वाले दिनों में इसरो की लिस्ट में सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक मिशन, जलवायु अवलोकन उपग्रह के लॉन्चिंग मिशन गगनयान, जिसमें मानव को अंतरिक्ष में ले जाना है, शामिल है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दांव खेला। उन्होंने चुनावी साल में हनुमान जी के नाम पर बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में अखाड़ों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। ऐसे में माना जा रहा है यह बीजेपी के हिंदुत्व मुद्दे पर सीधा प्रहार है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी खुलेआम सांप्रदायिक और विभाजनकारी है। कल पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मौलवियों के एक सम्मेलन में उन्होंने इमाम और मुअज्जिनों के पारिश्रमिक में 500 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की। बाद में उन्होंने कुछ सोते पुरोहितों को भी शामिल किया है। अमित ने कहा, लेकिन पेच यहीं पर नहीं है। इमामों के प्रतिमाह 3000 का भुगतान किया जाता है, जबकि पुरोहितों को केवल 1500 का भुगतान किया जाएगा। रूस और यूक्रेन की जंग को 1.5 साल बीत रहे हैं, इसके बावजूद जंग थमने का नाम नहीं ले रही। अब तो यूक्रेन भी रूस पर लगातार पलटवार कर रहा है। इसके लिए नाटो संगठन के देश का सहयोग मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी अधिकारी ने मॉस्को के पास स्थित रूस सैन्य हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला करने की पुष्टि की है। भारतीय सरजमी पर खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए डिफेंडिंग टीम के विश्व विजेता कप्तान इयोन मॉर्गन ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उनका मानना है कि रोहित शर्मा के पास घरेलू मैदान पर होने वाले इस साल अक्टूबर-नवंबर में वनडे विश्व कप में जीत का शानदार मौका है। रोहित और कोच राहुल द्रविड़ पर थोड़ा दबाव है। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी अब परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी में है। खास बात यह है कि इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया करेगी, जिन्हें अब तक चुनाव संबंधित बनी दोनों कमेटियों में जगह नहीं मिली। बीजेपी की ओर से राज्य भर में 4 परिवर्तन यात्रा प्रस्तावित हो, जो कि 2-2 संभागों से होते हुए आगे की ओर बढ़ेगी। मणिपुर में 3 महीने बाद भी हिंसा पूरी तरह थमी नहीं। पहाड़ी इलाकों में कई घटनाएं हो रही। इस बीच सर्वोच्च अदालत ने रिटायर्ड जज की जो कमेटी बनाई थी उसे अपनी रिपोर्ट सौंपी और बताया कि कैसे चीजों को सामान्य किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान डॉलर के मुकाबले दोनों देश के रुपये में गिरावट देखने को मिली है। पाकिस्तान के रुपये की हालत ज्यादा खराब है। इस साल इसमें 20% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है और जल्द ही 300 का लेवल पार कर सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र को साकार करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान से नोएडा आई सीमा हैदर अब पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में रंग गई है। नोएडा में अपने पति सचिन के घर में सीमा हैदर वो सभी त्यौहार मना रही जो एक हिंदू सनातनी धर्म मनाए जाते हैं। पिछले दिनों सीमा हैदर ने 15 अगस्त के दौरान घर पर तिरंगा झंडा फहराया। इसके बाद उन्होंने तीज और नागपंचमी का त्यौहार मनाया। अब सीमा हैदर रक्षाबंधन के त्यौहार को खास तैयारी की है।
एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक के लालसा गांव के कृषि उपज बाजार के 40% निर्यात शुल्क लगाने के केंद्र के फैसले के विरोध में मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिए प्याज का व्यापार बंद कर दिया। इससे सरकार को राज्य से प्याज खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा, केंद्र सरकार ने निर्यात प्रतिबंध के बीच किसान की सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र में 2410 रुपये प्रति क्विंटल प्याज की खरीद शुरू की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में केबल कार से कुछ शिक्षक और छात्र बीच हवा में फंस गए हैं। इन्हें बचाने के लिए पाकिस्तान सेना का हेलीकॉप्टर लाया गया, लेकिन उसे वापस बुला लिया गया है क्योंकि हवा के तेज दबाव से दूसरे केबल के टूटने का भी खतरा है। अब स्पेशल सर्विस ग्रुप को ऑपरेशन में लगाया जा रहा। बताया जा रहा है कि इस केबल कार में 6 छात्र सहित 8 लोग फंसे हुए हैं। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार की ओर से देश भर के किसानों को बड़ी सौगात मिल सकती है। किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपये में बढ़ोतरी कर सकती है। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने देखते हुए राशि में 50% की बढ़ोतरी किया है, यानी कि 2,000 रुपये किस्त की राशि को बढ़ाकर अब 3,000 रुपये किया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ हफ्तों से बारिश की कमी दर्ज की गई। बारिश नहीं होने के चलते तापमान में इजाफा दर्ज किया गया, जिससे उमस में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक राजधानी में अगले कुछ घंटे में तेज बारिश दर्ज की जा सकती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।